बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि जो मुख्तलिफ़ वर्ड्स हैं उन्हें सिंगुलर हम यूज़ करते हैं या प्लूरल यूज़ करते हैं। अगर सिंगुलर करते हैं तो उसकी वजह क्या है, या प्लूरल करते हैं तो उसकी वजह क्या है। आज की वीडियो में हम इन्हें इनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहें, कोई टॉपिक्स रेकमेंड करना चाहें, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अगर आप असाइनमेंट्स बनवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कंसर्न कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे इज़ द टीम सिंगुलर और प्लूरल, और अगर ये सिंगुलर है या प्लूरल है तो इसकी रीजंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज अ कलेक्टिव नाउन? अ कलेक्टिव नाउन वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। एक जो लफ्ज है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या थिंग्स के लिए जो हम यूज करते हैं उसे उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव आप नाम से ही आपको जाहिर है कि मतलब कलेक्शन होती है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ों या मुख्तलिफ लोगों को हम रेफर करते हैं। और नाउन मतलब कि सिर्फ एक ही नाम के थ्रू या एक ही वर्ड के थ्रू हम उसको सबको डिस्क्राइब कर देते हैं। एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे टीम, फैमिली, क्लास, कमेटी, ऑडियंस। ये जो सब हैं ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो सा अब ये जो वर्ड्स हैं हमें देखने में तो ये सिंगुलर लगते हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये डिफरेंटली एक्ट्स करते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर। जैसे कि इसकी एग्जांपल है द टीम इज विनिंग और सेकंड है द टीम आर आर्गुइंग। अब ये दोनों ही करेक्ट हैं। एक जगह हमने इसका एडिशन कर दिया, एक जगह हमने आर को ऐड कर दिया। अब हम आगे फर्दर इसे देखते हैं कि इनका यूज़ कैसे है, ये कैसे करेक्ट है और कैसे इसे यूज़ किया जाता है। आगे अगर हम आगे हम देखते हैं कि सिंगुलर वर्ब के तौर पर हम इसे कैसे यूज करते हैं। यूज अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द ग्रुप एक्ट्स एज वन यूनिट। अब हम इज का यूज तब करते हैं सिंगुलर सॉरी हम अपना जो सिंगुलर वर्ब है वो तब यूज करते हैं जबकि जो ग्रुप है वो एक यूनिट के तौर पर एक्ट कर रहा हो। जैसे इसकी एग्जांपल है द टीम इज प्लेइंग वेल। अब जो टीम है वो एक यूनिट के तौर पर एक्ट कर रही है, वो सारी जो है वो खेल रही है, एक ही उसका पर्पस है या एक ही तरीके से वो एक्ट कर रही है। तो यहाँ हमने इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब जो है वो अपना चूज किया। लेकिन आगे जब हम जैसे द क्लास हैज सबमिटेड द असाइनमेंट, यहाँ भी हमने जो सिंगुलर वर्ब है उसे हमने यूज किया, हैज का यूज किया। और मतलब क्योंकि हमारी जो एक पूरी क्लास है वो एक एज अ यूनिट वो जो है वो एक्ट कर रही है। द कमेटी डिसाइड्स द रूल्स। अब आपने यहाँ जो फोकस करने वाली बात है वो यही है कि एक एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहा है होल ग्रुप की तरफ से। इसमें कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि एक ग्रुप के अंदर ही ग्रुपिंग है या इस तरह करके। तो वो अगर एक एक्शन तमाम लोग जो उनसे हैं वो एक होल ग्रुप से परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ये आपने याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं व्हेन टू यूज प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब का हम यूज तब करते हैं जब इंडिविजुअल्स जो ग्रुप के अंदर होते हैं वो सेपरेटली एक्ट करते हैं। पीछे जैसे हमने एक एग्जांपल देखी थी कि टीम की जो एग्जांपल देखी थी, द टीम इज प्लेइंग वेल वाली एग्जांपल जो हमने देखी थी, उसमें हमने देखा कि एक पूरी टीम की बात हो रही है, उसमें कुछ सेपरेटली इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही। लेकिन यहाँ जब हम सेपरेटली किसी ग्रुप में इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो वहाँ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि द टीम आर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर। अब अगर वो आर्ग्यू कर रहे हैं तो उस टीम के जो मेंबर्स हैं वो आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, इंडिविजुअली तौर पर ये बात हो रही है, तो यहाँ हमने अपना जो प्लूरल वर्ब है वो यूज़ किया। इसी तरह द फैमिली आर पैकिंग देयर ओन बैग्स। अब फैमिली एज अ होल एक्ट नहीं कर रही है, फैमिली का जो मेंबर है वो अपना अपना बैग पैक कर रहे हैं। तो इस तरह मतलब जो है
ये इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं तो यहाँ हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया। आगे है द ज्यूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अब यहाँ जो फोकस करने वाली बात है वो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं डिफरेंट मेंबर्स की तरफ से एक ग्रुप के अंदर, तो यहाँ हम अपना प्लूरल वर्ब जो है वो हमेशा यूज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश में भी ये डिफरेंशिएट आ जाता है, जिसकी वजह से हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं कलेक्टिव नाउन्स के लिए। जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश के अंदर हम कलेक्टिव नाउन्स को ट्रीट करते हैं सिंगुलर के तौर पर, जैसे द टीम इज़ रेडी। लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें हम प्लूरल के तौर पर ट्रीट करते हैं कलेक्टिव नाउन्स को, जैसे द टीम आर रेडी। तो बोथ आर करेक्ट, लेकिन ऐसे ये है कि ये डिपेंड करता है स्टाइल ऑफ इंग्लिश पे, अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश पे। एक ये भी इसकी रीज़न है, ये भी एक कॉन्टेक्स्ट हम इसका देख सकते हैं। उसके बाद एक क्विक टेस्ट जो मैंने आपके लिए रखा है, आप इसे ट्राई करें और इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करें। विच वन इज करेक्ट? द ऑडियंस इज और आर क्लैपिंग। Second one, the committee has or have different opinions. Third, the band is or are performing tonight. अब आप इसमें सोच, अब आपने जो आपको मैंने एक चीज़ पे लास्ट पे टिप दी है वो ये है कि आपने बस ये याद रखना है कि एक ग्रुप है या इंडिविजुअल्स है। इसका इस तरह से आप इसका आंसर मुझे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, आपने इसका आंसर ज़रूर करना है। आगे जो फाइनल टिप या एक समरी जो है यहाँ समराइज़ करते हैं आज जो हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले तो जब आपने इसको आइडेंटिफाई करना है या आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि ग्रुप एक्ट कर रहा है एज वन या फिर इंडिविजुअल्स। अगर तो अगर ग्रुप जोन सा है, अगर वन ग्रुप है और वो एक टीम की तरह एक्ट कर रहा है तो वहाँ सिंगुलर यूज़ करेंगे अपना वर्ब जो है। अगर इंडिविजुअल्स हैं तो वहाँ प्लूरल को यूज़ करेंगे। और उसके अलावा ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से भी हमने आज इसका जो डिफरेंशिएट है वो देखा कि ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर हम प्लूरल यूज़ करते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश के अंदर हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपको कोई सवाल पूछना हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।